विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली राज चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्टर बनने के युग में, हीरो बनने के युग में, फिल्मी सिटी में जातक कब हीरो बनते हैं, कब एक्टर बनते हैं। तो आज मेरा विषय एक्टर बनने के योग के बारे में है। तो आइए देखते हैं कि एक्टर बनने का योग क्या होता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो फिल्मी इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हैं। अपने गांव में रह के भी उनके मन में हमेशा बनी रहती है कि मैं कुछ एक्टिंग करूं, गीत गाऊं। बहुत ऐसे कलाकार पड़े हुए हैं जो अपने गांव में पड़े हुए होते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है। वो सोचते हैं कि मैं बम्बे पहुंचूं और फिल्मी इंडस्ट्री में पांव रखूं, वहां मैं हीरो बनूं। हीरो बनने का शौक, गायक बनने का शौक बहुत ऐसे जातक हैं जिनके मन में बनी रहती है और उनके अंदर वो काबिलियत होती भी है, वो प्रयास भी करते हैं, पर सफलता नहीं मिल पाता। हाँ, उसी चीज को मैं बतला रहा हूं कि यह योग कब होता है जो इंसान को सफलता दिला दे। नहीं तो बहुत ऐसे जातक हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं, लगे रहते हैं, करते भी हैं, यहाँ तक कि मुंबई भी पहुंच जाते हैं, फिल्मी सिटी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, संपर्क बनाने के चक्कर में रहते हैं, उनमें बर्बाद हो जाते हैं। पैसे की बर्बादी भी होती है, समय की भी बर्बादी होती है और मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। फिर वह नीचे गिर जाते हैं, हौसला कमजोर हो जाती है, वो टूट सा जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो और वह जातक वास्तव में कामयाब हो, हीरो बने, सुपरस्टार बने, अच्छे गायक बने। यही मेरा आज का विषय है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपने कुंडली में यह देखिए कि आपका लग्न क्या है, उसमें होना क्या चाहिए। तो जानिए, आपका लग्न मेष लग्न का कुंडली हो, मिथुन लग्न का कुंडली हो, सिंह लग्न का कुंडली हो, या तुला लग्न का कुंडली हो, या मकर लग्न का कुंडली हो, या मीन लग्न का कुंडली हो, यह लग्न बनना अनिवार्य है। तो ही उनके मन में ऐसी भावना जागृत होगी। अब यह जो राशि से लग्न बनता है, मेष, सिंह, मिथुन, तुला, मकर और मीन, इसे लग्न बनती है। यही इसी में से तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में और 10वें भाव में इन राशियों का योग बने। अर्थात तीसरे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव, 9वें और 10वें भाव में मेष राशि हो, मिथुन राशि हो, सिंह राशि हो, तुला राशि हो, मकर राशि हो या मीन राशि हो, बने, बैठता हो उन भावों में 3, 5, 7, 9 और 10 भाव में ऐसे राशि बैठता है तो भी अच्छा योग होता है आगे कुछ करने के लिए। तो ये भाव क्यों? क्योंकि अब हम आपको भाव के बारे में बताते हैं। प्रथम भाव खुद का होता है। प्रथम भाव अगर देखा जाए तो जब स्वयं लग्न उसको बोलते हैं, जातक का स्वयं यानी अपना शरीर, अपना इमेज अगर देखा जाए तो अगर लोग को दिखाना है, अपना प्रभाव जमाना है, तो निश्चित रूप से खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। अर्थात लग्न अच्छा होना जरूरी है। दूसरा भाव, इसमें दूसरा भाव हम बताए हैं
तीसरे भाव। तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। जब तीसरा भाव मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आपके अंदर जोश होगा, पराक्रम होगा, जिसके चलते आप परफॉर्मिंग कर पाएंगे, आर्ट्स दिखा पाएंगे। तो वो तीसरा भाव भी होना बहुत जरूरी है। अब हम बताते हैं आपको पांचवें भाव के बारे में। पांचवा भाव विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है और सिनेमा का भाव है, एक्टिंग का भाव है, इंटरटेनिंग का भाव है। तो पांचवें भाव का भी होना बहुत जरूरी है, अच्छा होना जरूरी है। अब सातवें भाव को देखिए। सातवां भाव पार्टनर का होता है, अपने पत्नी का भी होता है, पर पार्टनर का भी होता है, जनता का भी होता है, समूह का होता है। तो निश्चित रूप से सातवां भाव अगर अच्छा रहेगा तो ही आप जनता के सामने अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे, जनता के दिलों पे राज कर पाएंगे। तो सातवें भाव का होना भी जरूरी है, क्योंकि आप जनता के, पब्लिक के ऊपर जब अपना छाप छोड़ेंगे, उनके दिलों पे राज करेंगे, तो ही आपको सफलता मिलने वाला है, आपको लोग जानेंगे। अब हम बताते हैं आपको नौवें भाव के बारे में। नौवां भाव होना क्यों जरूरी है? नौवां भाव अर्थात भाग्य भाव। भाग्य का बली होना भी जरूरी है, क्योंकि भाग्य अगर आपका अच्छा है तो ही आप अच्छे लोगों के करीब में चले जाएंगे। आप जिस फील्ड में हैं, अगर हीरो बनना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आपके मार्गदर्शन करने के लिए, आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आपके गुरु मिल जाएंगे, आपके साथी मिल जाएंगे, जो आपको उस मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो यह भाग साथ देगा, यानी भाग भाव का भी अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, बलवान होना चाहिए। अब है 10वें भाव अर्थात कर्म का भाव, कैरियर का भाव। आप अपना कैरियर आजमाने जा रहे हैं, अपने कर्म के माध्यम से अपने कैरियर को संवारने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका भाग कैरियर को सपोर्ट करे। जब आप कर्म करेंगे तो ही आपका भाग भी सपोर्ट करेगा। तो आपका कैरियर अच्छा हो, आपका कर्म अच्छा हो, इसके लिए 10वें भाव को देखना अनिवार्य है, वह भी बलवान होना जरूरी है। आइए अब हम देखते हैं, ये भाव की बात हो गई। अब ग्रहों की बात मैं आपसे बोलता हूँ। कौन से ग्रह जब अच्छे होंगे तो आपको स्टार, सुपर स्टार बनाएंगे? तो जानिए, सबसे पहले तो ये देखिए, मंगल, बुध और शुक्र। मंगल साहस का है, मंगल आपको एनर्जी देता है, जिसके चलते आप थिरक सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, उसके पीछे लग सकते हैं, जूझ सकते हैं, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। तो इसके लिए मंगल का होना अनिवार्य है। बुध, बुध चूंकि बुद्धि का कारक है और आवाज का कारक है, वह आवाज की बुलंदी को पहुंचाता है, तो बुध का भी होना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं शुक्र का। शुक्र जो आपके चेहरों का आकर्षण है, आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं, आप इसके माध्यम से धन कमा सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज शुक्र देता है, क्रिएटिंग बनाता है। तो शुक्र का भी होना, अच्छा होना जरूरी है। अगर, अब ध्यान दीजिए, अगर मंगल, बुध और शुक्र एक साथ पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में, अर्थात मंगल, बुध और शुक्र कुंडली के केंद्र में, यानी चक्र के केंद्र में एक साथ 1, 4, 7, 10
चक्र का केंद्र होता है, कुंडली का केंद्र होता है, अगर उसमें केंद्र में बुध, मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे और अपने कला के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से, आवाज के माध्यम से आप ऊंचाई को छुएंगे। आपके अंदर जो कला है वह निश्चित रूप से बहुत बलवान होगा, बहुत कुछ लेकर सामने उभारेगा और यह युक्ति आपको देश विदेश में नाम रोशन पैदा करता है। यह सुपर स्टार बनाता है, बहुत ऊंचाई तक लेकर जाता है। अब अगर यही इसी भाव में, इसी केंद्र में सिर्फ मंगल और शुक्र बैठ जाए, मंगल और शुक्र 1, 4, 7, 10 भाव में अर्थात केंद्र में बैठ जाए, सिर्फ मंगल शुक्र, तो इंडस्ट्रियल के माध्यम से आप अच्छा धन कमाएंगे, उससे जुड़ के बहुत अच्छा धन कमाएंगे। और अगर बुध शुक्र एक साथ बैठ जाए इन्हीं भावों में, केंद्र में 1, 4, 7, 10 केंद्र होता है, इस भाव में सिर्फ बुध और शुक्र बैठ जाए तो भी आप गायन की गायक बन सकते हैं। आप गाना बजाना, बहुत ऐसे लोग हैं जो बांसुरी बजाते हैं या बहुत ऐसे वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनका शौक होता है। तो गाना और बजाना दोनों, बुध और शुक्र अगर केंद्र में कहीं भी बैठ जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक गाने में और बजाने में महारत हासिल करते हैं। ऐसे ही लोग लता मंगेशकर, मुकेश, रफ़ी बनते हैं। उनके आवाज में जादू होता है जो लोगों को अपने तरफ खींच लेते हैं। उनकी आवाज रस टपकता है, इतनी मधुर आवाज बन जाती है। पिछला वीडियो मैं सिर्फ गायक के लिए बनाया था, जो कुछ ऐसे ही योग थे जो मैं बतलाया हूँ। आज मेरा विषय हीरो बनने के लिए है, सुपरस्टार बनने के लिए है, एक्टर बनने के लिए है। तो मैं इस तरफ मैं ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर वहीं बुध शुक्र गुरु के साथ बैठ जाए इन भावों में, तो ऐसे जातक गाना तो गाते हैं पर धार्मिक गानों में उनका विचार, उनका आवाज बहुत आगे निकलता है। उनका दिमाग धार्मिक गानों की तरफ निकल के चला जाता है। खैर, आइए मैं आपको एक्टिंग के बारे में, एक्टर के बारे में, हीरो के बारे में बात करता हूँ। तो ध्यान दीजिए कि बुध और शुक्र एक साथ बैठे इन केंद्रों में 1, 4, 7, 10 में अगर बुध शुक्र एक साथ बैठ जाए, मंगल नहीं हो साथ में, लेकिन अगर मंगल का नजर, अर्थात मंगल का नजर होता है 4, 7 और 8, यानी मंगल जहां बैठे वहां से बुध और शुक्र पे मंगल का नजर पड़े तो भी ऐसे जातक हीरो बनते हैं। पर ऐसे जातक सुपर स्टार तो नहीं बन पाते, साइड हीरो बनते हैं, बी ग्रेड के हीरो बनते हैं और वो भी अपने एक्टिंग के माध्यम से धन कमाते हैं। उनका भी यश होता है पर सुपर स्टार नहीं बन जा पाते। और अगर ये देखें कि छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में अगर यह योग बने और यह योग वाणी के भाव पे नजर डाले तो भी ऐसे जातक अपने आवाज के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से नाम रोशन करते हैं और निश्चित रूप से वह अगर अपने आवाज के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से अपना स्थान कायम कर लेते हैं।
तो वो भी अच्छा धन कमाते हैं, उनका भी एक अलग छवि होता है। हाँ, अगर बुध गुरु बलवान हो, इस भाव में अगर देखा जाता है कि बुध और गुरु जब बलवान हो जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अगर बलवान होगा तो उनका डायलॉग के माध्यम से उनकी छवि लहरा जाएगी और वह आदमी निश्चित रूप से डायलॉग की जो कैपेसिटी होती है जबरदस्त होती है। वो राजकुमार की डायलॉग कितनी जबरदस्त हुआ करती थी, या बहुत ऐसे हीरो हैं जो दबंगता पूर्वक उनका डायलॉग होता है, वो डायलॉग जो छा जाता है, लोग उनके डायलॉग का कॉपी करके कॉमेडी करते हैं छोटे छोटे स्टेजों पे। वैसे डायलॉग बुध और गुरु जब एक साथ होता है तो जबरदस्त का डायलॉग उनके अंदर छू लेता है दिल को और वो बोलने लगते हैं। तो अगर यह देखा जाए, अगर यही गुण, सिर्फ यही गुण अमिताभ बच्चन के कुंडली में 8वें भाव से बनते हुए वाणी की तरफ, वाणी भाव में दृष्टि किया था, तो अमिताभ बच्चन को देखिए अपने आवाज पे, अपने आवाज के बुलंदियों पे उनका और भी बहुत सारा ग्रह है जो सपोर्ट किया है, जिसके चलते उनका आवाज भी है और उनका एक्टिंग भी है। सबके माध्यम से वो सुपर स्टार बन गए। तो वह योग बन जाता है, जातक की कुंडली में स्टार से सुपर स्टार बना जाता है। हाँ, अब हम कॉमेडी की बात करें, बहुत ऐसे एक्टर होते हैं जो कॉमेडी की माध्यम से अपने आप को ख्याति प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए कॉमेडी में स्थान बनाने के लिए बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बुध अगर 70% भी मजबूत हो गया तो भी कॉमेडी में अपना नाम रोशन कर लेंगे, अपना एक पहचान बना लेंगे। निश्चित रूप से कॉमेडी के लिए बुध का बलवान होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु और केतु आप सुने होंगे। राहु विष जब पान किया धोखा देकर रूप बदल के, तो विष्णु के माध्यम से उनका सिर अलग कर दिया गया, तो सिर राहु बन गया और धड़ केतु बन गया। इस अवस्था में भी आज उन राहु और केतु को लोग बराबर याद करते हैं। उनकी छवि के माध्यम, वो छाया ग्रह बन के रह गया, उन छाया ग्रह है। तो आज भी उनकी छाया बन के ग्रहों पे, भाव पे अपना प्रभाव छोड़ जाता है। वह भूल नहीं पाता राहु और केतु की छवि को, कोई भी जातक प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एक्टिंग का लोहा मनवाना हो तो मंगल के साथ राहु का युक्ति हो जाए। निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने एक्टिंग का लोहा फिल्मी इंडस्ट्री में मनवा देते हैं। इस लाइन में जबरदस्त एक्टिंग का प्रदर्शन करते हैं और वह क्रेडिट देता है राहु। राहु वह ग्रह है जो अगर देखा जाए तो वह अपने प्रभाव से जिस क्षेत्र में भी, चाहे खेल का ही फील्ड क्यों ना हो, चाहे फिल्मी सिटी का ही क्यों ना हो, चाहे किसी क्षेत्र में क्यों ना हो, वह एक करंट पैदा करता है, जोश पैदा करता है, बुलंदियों को पहुंचा देता है, बुलंदी पे चढ़ा देता है। तो राहु और मंगल अगर हीरो बनना है, सुपरस्टार बनना है, तो इसका भी युक्ति होना जरूरी है। राहु क्यों? क्योंकि वह चलचित्र, एक्टिंग, अपना छवि, जातक को अपना छवि छोड़ना है, समाज के सामने दिखावा करना है,
सिनेमा एक चलचित्र है, चलचित्र अर्थात एक छवि है। राहु क्या है? छाया ग्रह है। तो वह अपने ग्रह का प्रभाव उस जातक के अंदर ऐसा डालता है कि जातक अपना छवि छोड़ जाता है, अपने छाया छोड़ जाता है समाज के अंदर। तो राहु में वो शक्ति है, मालो माल कर देता है, या ऐसा खजाना भर देता है उसके अंदर एक्टिंग का कि इसके एक्टिंग के माध्यम से लोग उसका नाम लेना शुरू कर देते हैं, लोगों पे छा जाता है। तो राहु का वो है। तो अगर देखा जाए, चंद्रमा का भी बलि होना जरूरी है। चंद्रमा मन का कारक है। जब आपका मन अगर साथ देना शुरू करेगा, मन ही करता है कि मैं इस काम को करूं, मन ही करता है मैं फिल्मी सिटी में जाऊं, गायक बनूं या इंजीनियर बनूं वगैरह वगैरह, मन जब बनेगा तो ही हम किसी क्षेत्र में जा पाएंगे। तो चंद्रमा का भी बलवान होना जरूरी है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा क्रिएटिंग का कारक है, कलात्मक सोच का कारक है, कल्पना का कारक है, एक्टिंग का कारक है। जब आप कल्पना करेंगे तो ही आप उसमें एंट्री कर पाएंगे, सोचेंगे तो ही उसमें जा पाएंगे। कलात्मक सोच देता है। तो जब आपके अंदर कलात्मक सोच आएगा तभी आप फिल्मी सिटी में उतर पाएंगे। तो चंद्रमा का भी मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि शुक्र, बुध, चंद्रमा, राहु और मंगल, शुक्र, बुध, राहु, मंगल, चंद्रमा, ये 5 ग्रह ऐसे हैं, कभी भी एक्टर के लिए अगर प्रयास करना है, एक्टिंग करना है, हीरो बनना है, सुपरस्टार बनना है, फिल्मी जगत में एंट्री मारना है, फिल्मी जगत में काम करना है, तो निश्चित रूप से इन 5 ग्रहों का अच्छा होना जरूरी है। कौन सा? शुक्र, बुध, चंद्रमा, राहु और मंगल। इस पे निश्चित रूप से पहले ध्यान देकर आप आगे बढ़ें। और लग्नेश का संबंध, अब ध्यान दीजिएगा, लग्नेश, लग्न में जो राशि बैठा है उसका संबंध 3रे भाव पे, 5वें भाव पे, 7वें भाव पे, 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी के साथ कुंडली में कहीं पर भी यदि बना ले तो भी हीरो बनने का, एक्टर बनने का अच्छा संयोग बनता है। शुक्र ऊंच का हो, स्वग्रही हो या ऊंच का हो, मीन राशि का, अर्थात मालव्य योग बना दे अगर केंद्र में बैठ के, तो भी एक्टर, अच्छा एक्टर बनने का योग प्राप्त होता है। बुध अर्थात 3रे भाव का स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी, अर्थात बुध अच्छा हो, अपनी राशि का हो, उच्च राशि का हो, अगर केंद्र में बैठे भद्र योग बना ले तो भी आप सुपरस्टार बन सकते हैं, फिल्मी जगत में स्थान बना सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, शुक्र, चंद्रमा, बुध के ऊपर पाप ग्रह का नजर हो, दृष्टि हो, या पहले भाव पे, 3रे भाव पे, 5वें भाव पे, 7वें, 9वें और 10वें भाव पे पाप ग्रह का नजर होना भी जरूरी है। तभी आप बेझिझक एक्टिंग करते हुए आगे निकल जाएंगे। क्योंकि पाप ग्रह का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत ऐसे जातक होते हैं, बहुत ऐसे कलाकार होते हैं जिनके अंदर एक्टिंग करने का, गाना गाने का,
पावर होता है, पर वह जब भी स्टेज पे पहुंचते हैं तो शर्माते हैं, उनके पैर कांपने लगते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो उन रुकावट को, उन शर्मीली अदाओं को, शर्माने का, उसको खत्म करने के लिए, बोल्डनेस लाने के लिए, थोड़ा बेशर्म बनने के लिए अगर इस भाषा में बोलें तो पाप ग्रह का होना जरूरी है। तभी आप सही रूप में अपने आप को प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यह भी जरूरी है। अब मैं कुंडली के बाद मैं अगर एक उपाय बतला रहा हूं, इसके अलावा अगर जो लोग फिल्मी सिटी में कुछ उपाय करके आगे निकल सकते हैं, तो वह उपाय क्या है, ध्यान दीजिए। आप एक सफेद रुमाल लीजिए, उस रुमाल में आप सफेद कपड़ा छोटा सा ले लीजिए, उसमें 7 छोटी इलायची रखिए। रुई में आप कॉपर में आप रुई में थोड़ा सा इत्र रख लीजिए और उस रुमाल में रखिए। शहद सफेद कपड़ा में कहीं भी थोड़ा सा लगा दीजिए। शहद सूर्य का काम करता है, इत्र शुक्र का काम करता है, इलायची बुध का काम करता है, सफेद कपड़ा शुक्र का काम करता है। तो आप उसमें रखें और पीले धागे से उसको लपेट के 7 गांठ बांध दीजिए। 7 बार लपेटे और 7 गांठ बांध दी। पीला गुरु का सपोर्ट करेगा। तो ऐसा करने के बाद अपने घर के पूरब दिशा में, बिल्कुल पूरब, जहां से सूर्य आता हो, वहां पे उस बंधे हुए कपड़े को रख दीजिए। जब वहां आप रखेंगे उसके बाद उस पे घी का दीपक जलाइए। यह क्रिया आप 7 दिन तक घी का दीपक जलाते रहिए और जब 7 दिन हो जाए तो उस पोटली को आप अपने पास लकी चांस के रूप में अपने पास रखें और अपने कर्म में लग जाए। हाँ, कुंडली के माध्यम से भी कुछ उपाय होता है, ग्रह के माध्यम से कुछ रत्न, कुछ और भी चीज होती है जो कुंडली देखने के बाद ही हम बता सकते हैं। वो भी समाधान कर सकते हैं, करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। हाँ, अब ग्रहों का डिग्री और महादशा पे भी ध्यान देकर इसका फलादेश किया जाता है, ताकि वह जातक कब सफल होगा, किस समय में सफल होगा, ये सभी चीजों पे ध्यान देके आदमी विचार करता है, फिर आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से आप अगर चाह रहे हैं कि फिल्मी सिटी में स्थान बनाएं, स्टार, सुपर स्टार, सुपर गायक बने, तो निश्चित रूप से इन योगों को देखें, समझें। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट करें। मेरे नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप पे अपना कुंडली भेजें, मैं आपको समझाऊंगा, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको समझाऊंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा। आप निश्चित रूप से स्टार, सुपर स्टार बन जाएंगे। आप मेरे वीडियो से लाभ उठाएं, मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।